साथियों नमस्कार। भारतवर्ष में हम सबको पता है कि डायबिटीज यानी कि शुगर के मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और इसके कंट्रोल के जो 3 बेसिक फंडामेंटल्स हैं। सबसे पहला फंडामेंटल तो इसका एक्सरसाइज या वॉकिंग, दूसरा डाइट और तीसरी दवाई है। तो हर डायबिटिक पेशेंट अपने डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब मैं क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, कितना खाऊं और कब खाऊं। तो इन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए डॉक्टर से ज़्यादा तो एक डाइटिशियन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज इस संदर्भ में मोंगा हॉस्पिटल की डाइटिशियन आराधना दीक्षित आपके बीच में है। वो आपको इस डायबिटिक कंट्रोल के लिए डाइट की कितनी ज़रूरत है और कब से कैसे करनी चाहिए इसके बारे में बताएंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन आराधना दीक्षित। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड डायबिटीज। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है उन्हें क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। तो न्यूट्रिशन एंड डायबिटीज में मूव ऑन करने से पहले जानते हैं कि डायबिटीज क्या है। डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसुलिन या तो ठीक से बन नहीं पाता या वो अच्छे से वर्क नहीं करता, जिससे कि ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। तो अब पेशेंट्स को क्या करना चाहिए जिससे उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। सबसे पहले तो डायबिटिक पेशेंट्स को खाना टाइम से खाना चाहिए। जैसे उनकी 3 मेजर मील्स एंड 3 माइनर मील्स रहेंगी। मेजर मील्स में ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर रहेगा एंड माइनर मील्स में मिड मील, टी टाइम एंड पोस्ट डिनर रहेगा। अब टाइमिंग क्या होनी चाहिए? कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट 8 से 9 बजे के बीच में, लंच 1 बजे एंड डिनर 8 से 9 बजे के बीच में वो खा लें। अब मिड मील का टाइम कोशिश करें 11 बजे। टी टाइम आप 4 से 5 बजे के बीच में ले सकते हैं एंड पोस्ट डिनर खाना खाने के बाद। बिकॉज मील के बीच में ज्यादा गैप नहीं रखना है, इसलिए हर 2-2.5 घंटे में कुछ कुछ खाएं। सेकेंडली आपको ध्यान रखना है कि आपका पोर्शन साइज क्या रहेगा। अब पोर्शन साइज ज्यादा रहेगा तो ब्लड शुगर ज्यादा शूट अप करेगा, इसीलिए आपको पोर्शन साइज कंट्रोल में रखना है और वो डिपेंड करेगा कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं और वो डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वेट क्या है, हाइट क्या है एंड आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट अपना डाइट चार्ट डाइटिशियन से बनवाएं एंड उसको फॉलो करें। थर्ड थिंग, डायबिटिक पेशेंट्स को कौन से फूड आइटम कंज्यूम करने चाहिए एंड कौन से नहीं करने चाहिए। तो ऐसे फूड आइटम्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है उनको डायबिटिक पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या है? तो खाना खाने के बाद जिन फूड आइटम्स को खाने के बाद ब्लड में शुगर तेजी से बढ़ जाता है उसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स कहते हैं एंड जिनमें धीरे धीरे रिलीज होता है दैट इज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स। अब डिस्कस करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को किन चीजों का परहेज करना चाहिए। शुगरी प्रोडक्ट्स जैसे कि चीनी, जैम, शहद, मिठाइयाँ, इन सब चीजों का परहेज करें। इसके अलावा फ्राइड चीजें जैसे कि पराठा, पूरी, समोसा, पकौड़ा, कचौड़ी, इन सब चीजों का भी परहेज करें। कोल्ड ड्रिंक, लिम्का, कैंपा, पैकेज जूस, चाहे घर के बने जूसेस का परहेज करें। सब्जियों में आलू, जिमीकंद, अरबी, चुकंदर, शकरकंदी का परहेज रहेगा। फलों में अंगूर, आम, केला, चीकू, लीची का परहेज रहेगा। मलाई वाला दूध का परहेज रखें। मक्खन, क्रीम, देसी घी, डालडा, नारियल का तेल, इन सब चीजों का भी परहेज रखें। सूखे मेवे जैसे कि काजू, किशमिश और अखरोट का परहेज रखें। रिफाइंड सीरियल्स जैसे कि सूजी, मैदा और चावल का परहेज रखें। रिफाइंड सीरियल्स में जैसे चावल आप 15 डेज में फिर भी ले सकते हैं, बट अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें कितनी बार लेना है और कितना लेना है। अब आप क्या चीजें ले सकते हैं जैसे कि टोन्ड मिल्क और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स, एग वाइट, फिश या चिकन ले सकते हैं। फिश या चिकन लें तो वीक में 1 या 2 बार ही लें और पोर्शन साइज का ध्यान रखें। होल पल्सेस, स्प्राउट्स एंड रोस्टेड चनास आप अपने डाइट में इंक्लूड करें। चपातीज के लिए आप व्हीट फ्लावर एंड चना फ्लावर का मिक्सचर करके यूज कर सकते हैं। व्हीट फ्लावर का पोर्शन 3 रहेगा एंड 1 पोर्शन आप चना फ्लावर का मिक्स करके उसकी चपातीज को यूज करें।
सारी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड अदर वेजिटेबल्स जो मैंने पहले बताया था कि जिन चीजों का परहेज करना है, इसके अलावा आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सभी फ्रूट्स, सिर्फ ऊपर जो मैंने पहले बताए थे 5 लिस्टेड फ्रूट्स, उनको छोड़ के बाकी सारे फ्रूट्स आप ले सकते हैं। लेकिन फ्रूट्स कोशिश करें पूरे दिन में एक ही बार लें, और पोर्शन साइज का ध्यान रखें 150 ग्राम, इससे ज्यादा अवॉइड ही करने की कोशिश। ऑयल में आप ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर सोयाबीन ऑयल का यूज कर सकते हैं। कोशिश करें कुछ कुछ टाइम पीरियड में ऑयल्स को इंटरचेंज करते रहें। अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं ब्लड शुगर को कोशिश करें पहली बात तो डाइट से ही कंट्रोल करें। अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से जरूर कंसल्ट करें। अपने स्किन, हाथ पैर का ध्यान रखें कि कोई चोट ना लगे। कोशिश करें कि आप हाई फाइबर डाइट लें, इसलिए सैलेड को अपनी मील्स के साथ जरूर इनकॉर्पोरेट करें। खाना टाइम से लेना है। किसी भी तरह का फास्टिंग या फीस्टिंग को अवॉइड करें। बेसिकली अगर हम सारी चीजों को सम अप करें तो डायबिटिक पेशेंट के लिए खाना टाइम से लेना बहुत जरूरी है, करेक्ट क्वांटिटी में खाना बहुत जरूरी है। आई होप दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। अब मैं फिर आऊंगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।